नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमित सिंह। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हम मुंबई में काम करते हैं। आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत कॉमन कंडीशन जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। बताइए शाहीन, क्या तकलीफ होता है आपको? सर मेरे हाथ में झुंझुनाहट होती है। ओके, कौन से हाथ में? लेफ्ट हैंड में होती है। कब से होती है? ये लगभग 5-6 महीने से है। और ये क्या करते वक्त ज़्यादा बढ़ती है झुंझुनाहट? ये थोड़ा काम करने में, कुछ ज़्यादा वजन चीज़ उठाने में, फिर फ़ोन पे बात करने के टाइम ऐसा हो जाता है। ओके, और झुंझुनाहट को आराम कैसे मिलता है? वो थोड़ा आइस पैक से थोड़ा सेकती हूँ, फिर कभी गर्म पानी से सेकती हूँ, तो उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये जो कंडीशन है बहुत कॉमन है, टिपिकली फीमेल्स में पाई जाती है। और क्यों होता है? इसमें पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये हाथ में मूंगी आती है। कुछ काम करते वक्त जैसे फीमेल्स लोग को जब हाउस होल्ड काम करते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ भारी हो जाता है, सुन्न पड़ने लगता है। टिपिकली इसके सिम्टम्स रात में ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे होते हैं जिससे वो नींद से उठ जाते हैं। इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, अपने सर्वाइकल स्पाइन से एक नस निकलती है जो कि अपने हाथों में जाती है। उसको हम लोग कहते हैं मीडियन नर्व। वो मीडियन नर्व टिपिकली अपने हाथ के हथेली में एक बैंड होता है, उसके अंदर वो दब जाती है। मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टिपिकली ये 3 उंगलियों में होता है, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थोड़ा इनर पार्ट ऑफ रिंग फिंगर। ये नर्व में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टिपिकली पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें ये 3 उंगलियों में झुंझुनाहट आती है, सुन्नपना लगता है, दुखता है। कभी भी लिटिल फिंगर में वो झुंझुनाहट सुन्नपना नहीं रहता, बिकॉज लिटिल फिंगर का सब ब्लड सर्कुलेशन होता है थ्रू अल्नार नर्व। अब इसका नॉर्मली इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस मेनली पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स से होता है। मतलब टिपिकल क्लिनिकल फीचर से ही हम समझ जाते हैं कि मीडियन नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम है इनको, उसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। दूसरा, ये डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं EMG NCV। EMG NCV एक नस का तपास होता है जिसमें हम लोग बेसिकली दोनों नर्व का, दोनों साइड के हाथ का नर्व कंडक्शन हम लोग चेक करते हैं और उसके अंदर अपने को समझ में आता है कि वो कितना सीवियरिटी का है एंड क्या लेवल पे नर्व का ब्लॉकेज है। नॉर्मली ये कंडीशन का ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है। जब माइल्ड कंडीशन होती है तो सिंपल स्प्लिंटिंग से या फिर थोड़ा कुछ बर्फ़ से सिकाई करने से या अपने रूटीन पेन किलर्स वगैरह से, कभी कभी स्टीरॉइड से सेटल हो जाता है। और कुछ थोड़ा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो यंत्र ज़्यादा वाइब्रेशन वाले होते हैं, लाइक हाउस होल्ड फीमेल्स मिक्सर वगैरह चलाते हैं या कुछ ज़्यादा मशीन पे काम करते हैं, कभी कभी सिलाई की मशीन पे काम करते हैं, तो उससे बहुत कॉमनली होता है। तो वो थोड़ा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से मदद मिलती है। दूसरी चीज़, मैनी ए टाइम जब नहीं सेटल होता है या बहुत सीवियर कंडीशन में, तो अपने को एक छोटा प्रोसीजर करना पड़ता है। वो प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल रिलीज। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही डे केयर प्रोसीजर होता है। डे केयर प्रोसीजर मतलब सेम डे एडमिशन होता है, सेम डे हम लोग प्रोसीजर करते हैं और सेम डे छुट्टी भी दे देते हैं। ये प्रोसीजर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिससे कुछ ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं होती है। कुछ ज़्यादा तकलीफ इन द सेंस बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया में है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इसके पहले प्रायर जांच वगैरह नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा टाइम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता है। एज सुन एज प्रोसीजर जैसे हो जाता है, पेशेंट घर जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग ये जो हमारी नस जो यहाँ पे दबी है, हम लोग ये रीजन में लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वो जो बैंड रहता है जो नस को दबा रहा है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो नॉर्मली जो इंसिजन भी रहता है वो लगभग अराउंड 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। और ये जो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये जो नर्व इंट्रैप हुई है ये बैंड के नीचे, तो ऐसा बैंड होता है जिसको हम लोग सिंपल तरीके से रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही हम लोग रिलीज़ करते हैं, पेशेंट एकदम इमीडिएटली नॉर्मल हो जाता है, रूटीनली वो सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ एक छोटी ड्रेसिंग होती है जो कि हम लोग 2 हफ्ते में निकाल देते हैं। ठीक, थैंक यू।